अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आखिरी लफ्ज़ पर खड़ा ज़बर लगा हो तो आयत कैसे करते हैं, सांस कैसे तोड़ते हैं। जैसे देखिए ये लफ्ज़ है तका, काफ के ऊपर लग रहा है खड़ा ज़बर, तो ये खड़ा ज़बर लग रहा है। अब अगर हम यहाँ आयत करेंगे तो पर हम आयत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और चाहें तो मिला के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर खड़ा ज़बर लगा हो तो खड़े ज़बर पर आयत कैसे करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से ये समझ लें कि खड़े ज़बर पर जब आयत करते हैं तो जैसे लिखा होता है वैसे ही पढ़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है लिमनित्तक़ा। अब हम यहाँ जब आयत करेंगे तो ये जैसे लिखा हुआ है आयत करने में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। खड़े ज़बर पर हमेशा जब आयत करते हैं तो जैसे लिखा होता है वैसे ही पढ़ दिया जाता है। अब लिमनित्तक़ा है, लेकिन हम अगर यहाँ आयत करेंगे तब भी यही पढ़ा जाएगा लिमनित्तक़ा। और अगर यहाँ आयत ना करें, आगे से मिला के पढ़ें, तब भी यही पढ़ा जाएगा लिमनित्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। समझ रहे हैं बात को? तो ये मैं एक शॉर्ट क्लिप आपको रोज़ाना इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक चीज़ अच्छे से आप समझ जाएं। अब जैसे यहाँ हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ है ज़ादित तक़वा, ठीक है, ज़ादित तक़वा। अब देखिए ज़ा बन रहा है, यहाँ पे भी हम आयत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ ज़ा बन रहा है या यहाँ गोल वाली आयत बन रही हो या कहीं भी आपको XYZ आयत करनी है तो आखिरी लफ्ज़ पर जब खड़ा ज़बर होगा तो इस टाइप की या बन रही होगी। लेकिन ये खड़ा ज़बर जो है वो सिंगल पढ़ा जाता है, किसी से मिलता नहीं है। अगर यहाँ जज़म भी लग रही हो तब भी खड़ा ज़बर ही पढ़ा जाएगा, सिंगल। अब देखिए यहाँ जब आयत करेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आयत कर दी जाएगी, ज़ादित तक़वा। और अगर हम इसको आगे से मिला के पढ़ें तब भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि खड़े ज़बर पर जब आयत करते हैं तो आयत करने में भी वो वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे बग़ैर आयत करने में पढ़ा जाता है, और मतलब जैसे वो लिखा होता है वैसे ही पढ़ दिया जाता है, जैसे तक़वा है ना, और जैसे कि तक़ा। तो कहीं पे भी आप अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हो, खड़ा ज़बर आखिरी लफ्ज़ पर, लास्ट लफ्ज़ पर, लास्ट वर्ड पर अगर खड़ा ज़बर आ रहा है तो आयत करने में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे वो लिखा हुआ है, और बग़ैर आयत करे आप मिला के पढ़ेंगे तब भी वो ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि खड़े ज़बर पर आयत करने का तरीक़ा आपको समझ आ गया, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह रोज़ाना इसी तरह से आपके डाउट क्लियर करने वाली क्लिप्स बनाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।